हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। बात कर लेते हैं। आज देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की एक्सपायरी आपकी हो चुकी है। कल आपकी बैंक निफ्टी की हो गई, आज आपकी निफ्टी की हो गई। ठीक है, मंथली एक्सपायरी और मंथ दोनों ही कल आपका एक्सपायरी आज हो गई है देखिए, लेकिन मंथ कल खत्म होगा। ठीक है, क्योंकि कल है आपका 30 अगस्त और उसके बाद हम सीधा सितंबर में खुलेंगे मंडे को। ठीक है, तो इसीलिए एक मंथली एक्सपायरी हुई है आज, लेकिन कल सीरीज का लास्ट दिन बचा हुआ है, मंथ यानी कि मंथ का लास्ट दिन। तो उससे पहले निफ्टी का पीसीआर आपका क्लोज हुआ है 1.285 के लेवल पे, यानी कि न्यूट्रल जोन में। कल भी आपका 745 पे पीसीआर इसी रेंज में आएगा 1.2 से 1.3 के लेवल पे, यानी कि न्यूट्रल लेवल पे, लेकिन न्यूट्रल जोन में। लेकिन जैसे ही 10 1 घंटे या 2 घंटे के बाद, यानी कि 10 से 11 के अंदर ये पीसीआर आपका सोल्ड जोन में आएगा, वहां से आपको अगेन निफ्टी में अपनी तेजी कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी के पीसीआर की बात करें तो यहाँ पे देखिए 0.7934, यानी कि सोल्ड जोन में बैंक निफ्टी का पीसीआर क्लोज, ओवर सोल्ड जोन में बैंक निफ्टी का पीसीआर क्लोज हुआ है, क्योंकि 0.8 के नीचे क्लोज किया है। इंडिया विक्स देख लीजिए, कल ही मैंने आपको बोला था 13.96 के लेवल पे जब ये क्लोज हुआ था कि मार्केट में कल तेजी होगी और इंडिया विक्स आपका अगेन नीचे आ जाएगा, तो 13.79 पे आ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, मैं इस बार बार आप लोगों को एक ही बात समझा रहा हूं कि जब तक इंडिया विक्स 14 के नीचे चल रहा है तब तक आप मान के चलिए कि निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई डेली वाइज अभी बनाता ही रहेगा। एक बार ये 14 के ऊपर निकलेगा तो वहां से आपको मार्केट में फिर प्रॉफिट बुकिंग या गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन जब तक इंडिया विक्स 14 के नीचे चल रहा है आप यही मान के चलिए कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स। देख लीजिए, डाउ जोन्स नया लाइफ टाइम हाई बना चुका है 41,492, अभी ये नया लाइफ टाइम हाई 420 का था प्रीवियस लाइफ टाइम हाई, और अभी उसके ऊपर ही हम चल रहे हैं। 375 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी है। एसएमपी 48 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक 212 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट पूरे पॉजिटिव होकर क्लोज हुए हैं। एशियन मार्केट्स को भी अगर आप देखेंगे तो कुछ साइडवेज टाइप मोमेंटम था, कोई बड़ा मूव मार्केट में था नहीं। कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, मतलब कुल मिला के ग्लोबल फ्रंट से इस समय कोई दिक्कत नहीं है। प्लस बात करें अगर आज के दिन की, तो एफआईज देखिए पॉजिटिव होके गए हैं 3260 कॉन्ट्रैक्ट, डीआईज भी आपके 2691 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। मतलब कल जब अगस्त मंथ का लास्ट डे है तो 29 अगस्त तक का डेटा क्या बता रहा है कि हमारा मार्केट इस समय एग्जैक्टली 24,790 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहा है। ये है हमारा दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर। ठीक है, आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट में, देख लेते हैं मार्केट ने आज क्या किया। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूं। तो देखिए, हमारे क्या टारगेट्स थे, 90 से लेके 150 तक के हमारे टारगेट्स थे। 25,000 का मैंने आप लोगों को लेवल दिया था मेक और ब्रेक का, क्योंकि देखिए क्लियरली हमारी ओपनिंग रेंज 25,000 से 25,050 की थी। यहाँ आपको विजिबल होगा, देखिए 25,035 के लेवल पे मार्केट खुला। खुलने के बाद मार्केट ने डिप भी दिया पहले, हालांकि मार्केट ने हाई बना दिया था 150 तक का, 174 का। उसके बाद मार्केट ने सेकेंड हाफ में एक डिप दिया फिर से 24,998 का। मतलब दो बार मार्केट ने मौका दिया आपको 25,000 से आसपास से बाई करने का, क्योंकि खुलने के बाद भी 17 का लो था। 5 मिनट्स के चार्ट में आप लोगों को दिखा दूंगा। तो दोनों बार लोगों ने 25,000 के आसपास का वेट करके बाइंग किया होगा, तो 150 यानी कि 300 पॉइंट्स के टोटल प्रॉफिट उन लोगों को मिले होंगे। पिछले 4 दिनों से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि अपना व्यू थोड़ा सा बाई साइड पे आप लेके चलिए इस समय। ठीक है, तो देखिए ये आज की फर्स्ट कैंडल थी। ठीक है, खुलने के बाद मार्केट ने क्या किया, देखिए मार्केट ने इस पॉइंट पे आपका, देखिए एग्जैक्टली चेक कीजिए, लो 43 का, और यहाँ पे लो चेक कीजिए 43.70 पैसे का। तो मार्केट ने खुलते साथ मुझे इस लेवल पे क्या बना दिया, मुझे डबल बॉटम का पैटर्न बना दिया। तब डबल बॉटम मिला था तो बाई करना बनता है। और अच्छी बात क्या हुई है, देखिए कि इस पूरे टाइम फ्रेम में जब तक हमने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं की, इस पूरे टाइम फ्रेम में देखिए मार्केट ने मेरे इस कॉस्ट प्राइस को टच नहीं किया किसी भी कैंडल ने। क्योंकि देखिए मैं हमेशा आपको समझाता हूं कि ये जो स्ट्रेटेजी, इसको हम कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों कैंडल्स के बॉटम से मैंने बाई की पोजीशन ली है। तो अगर कोई भी नेक्स्ट कैंडल या फिर उसके बाद की कोई कैंडल मेरा बॉटम ब्रीच करेगी, तो मैं अपने कॉस्ट पे ही अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दूंगा। मतलब मेरा तो पैटर्न ही फेल हो गया अगर मेरा बॉटम ब्रीच हुआ तो। इसीलिए मुझे अगेन नीचे के लेवल पे कोई स्टॉप लॉस लगा के वेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए हम इसको कहते हैं 0% लॉस स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब मैंने यहाँ डबल बॉटम देख के बाई किया, तो देखिए मार्केट ने इस लेवल पे डबल टॉप बनाया। लेकिन मैंने कुछ इंडिकेटर्स का यूज किया, जैसे कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि ये पैटर्न आपको एंट्री तो दिला देगा, लेकिन अगर बड़ा मोमेंटम वाला कोई मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट है, तो वहां पे आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ये जानने की कि क्या यहाँ इस टॉप पे मुझे पोजीशन एग्जिट करना है
या मुझे फर्दर रैली का वेट करना है। तो ट्रेंडिंग मार्केट के लिए एक इंडिकेटर होता है और एक साइडवेज मार्केट के लिए इंडिकेटर होता है। तो यहाँ मैंने इंडिकेटर का यूज किया और मार्केट ने मुझे बताया कि यहाँ पे मुझे पोजीशन एग्जिट नहीं करनी चाहिए। आफ्टर दैट इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अगेन मेरा डबल टॉप बनाया था, जहां मैंने पोजीशन बाई की, एग्जिट की और एक सेल का ट्रेड इनिशिएट किया। अब यहाँ पे देखिए, जब तक मैंने पोजीशन नहीं काटी किसी भी कैंडल ने मेरे टॉप को ब्रीच नहीं किया। अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस लेवल पे मेरा डबल बॉटम बनाया था, जहां मैंने क्या किया, सेल की पोजीशन एग्जिट की और बाई का ट्रेड लिया। और सेम चीज आपको देखने को मिलेगी कि जब तक मैंने पोजीशन एग्जिट नहीं की, यहाँ पे किसी भी कैंडल ने मेरे बॉटम को ब्रीच नहीं किया। और अगेन देखिए, इस पॉइंट पे मार्केट ने मेरा डबल टॉप बना दिया था, तो मैंने सिंपल से अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे आज के दिन में। ये था पहला ट्रेड, ये सेकेंड ट्रेड और ये थर्ड ट्रेड। देख लेते हैं कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ। तो बॉटम तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है, 43.85 और 43.70, यानी कि 25,050 से भी अगर आप मानते हैं ये बाई का ट्रेड, तो यहाँ पे देखिए 174.55, 174 और 168 और यहाँ पे 170। ठीक है, 2 पॉइंट के रेंज में मुझे मिल गया, यानी कि 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस फर्स्ट ट्रेड में जनरेट किया निफ्टी में। बात कर लेते हैं सेकंड ट्रेड की। तो वही 170 से हमने शॉर्ट किया, यहाँ पे लो चेक कर लीजिए, 25,000 और 24,998, यानी कि 170 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया। और अगर बात करते हैं, क्योंकि देखिए 25,000 मेरा इमीडिएट सपोर्ट का जोन भी था, यही तो हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था ना, उसके नीचे किसी भी कैंडल ने क्लोज भी नहीं किया, तो इसलिए बुक करना तो बनता था। आफ्टर दैट जब हमने 25,000 से बाई किया तो हाई चेक कर लीजिए 192.50 और 192.90, यानी कि सीधा सीधा 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने इस फाइनल ट्रेड में जनरेट किया। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, आज के सेशन में निफ्टी में हमने कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया, 290, 380 और 480 पॉइंट्स का टोटल प्रॉफिट हमने निफ्टी में, हम यहाँ बात कर रहे हैं निफ्टी की, ठीक है, 480 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया। और देखिए, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था ना कि 25,000 के लेवल पे खुलने के बाद भी मार्केट ने मौका दिया बाई करने का, 150 तक का हमारा फाइनल टारगेट था। तो ये फर्स्ट रैली में 150 पॉइंट्स मिले और फिर यहां से जिन लोगों ने बाई किया अगेन 25,000 के आसपास से, फिर 150 पॉइंट्स का उनको प्रॉफिट मिला होगा, यानी कि जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया और बार बार 25,000 के आसपास से बाई किया, उनको भी 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए कि अगर प्रॉपरली वीडियो भी फॉलो करेंगे तो भी एक अच्छा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए, लेकिन सीख जाएंगे एक बार तो फिर डेली एक अच्छा प्रॉफिट आप अपने लिए निकाल सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई आज निफ्टी की, एक्सपायरी निफ्टी की हो चुकी है मंथली। अब आ जाते हैं हम कि कल नए एक्सपायरी में जब हम खुलेंगे, सितंबर मंथ की एक्सपायरी में जब हम खुलेंगे, तब उसके लिए क्या डेटा बनता हुआ दिख रहा है और मार्केट में आपको कैसा मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए 25,151.95 पैसे के लेवल पे मार्केट आपका क्लोज हुआ है। ग्लोबल मार्केट देखिए रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, 527 पे डाउ जोन्स पहुंच चुका है, 435 पॉइंट की अब तेजी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो एग्जैक्टली आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे कि हमारा मेक और ब्रेक का लेवल क्या बन रहा है, हमारे अकॉर्डिंग ओपनिंग की रेंज क्या बन रही है, मेरे अकॉर्डिंग वो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग की रेंज बन रही है ना, कल के लिए एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि यही ब्रेकआउट मार्केट को चाहिए था। अब देखिए, सबसे मेजर बात क्या है कि 2 दिन से, एक दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, दूसरे दिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, इसलिए इंडेक्स कहीं ना कहीं फंसे हुए थे। एक तो अब वॉल्यूम्स काफी कम रहेंगे, ठीक है, नया एक्सपायरी स्टार्ट हो रहा है, तो वॉल्यूम्स कम रहेंगे, मार्केट हल्के रहेंगे, तो मार्केट खुल के भाग पाएंगे। ठीक है, जितने लोगों की होल्डिंग में पोजीशन थी वो कट चुकी होगी। 25,250 से लेके 25,300, आपको ध्यान होगा यही तक की बात मैं आपसे किया करता था प्रीवियस वीडियोस में कि 300 के लेवल तक मार्केट जाने को तैयार हो रहा है, और कल आपको एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग 250 से 300 की रेंज में मिलेगा। आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या रहना चाहिए, आप लोग के लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 25,300 का, कि अगर निफ्टी ओपन होने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, यानी कि 3 लगातार कैंडल अगर 300 के लेवल को होल्ड कर रहा है, लो देखिए 270 का बनाए, 280 का बनाए, 290 का बनाए, चलेगा, लेकिन तीनों कैंडल्स की अगर क्लोजिंग 300 के अबव हो रही है, बिलो नहीं हो रही है, तो हम यहां से अगेन यहां से भी बाई का ही ट्रेड बनाएंगे।
टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है फिर इस पॉइंट से, वो आपका रहेगा 25,380 का फर्स्ट टारगेट और 25,450 का सेकंड टारगेट। क्योंकि 300 के ऊपर का मार्केट होल्ड करेगा तो 500 तक की जगह खुलेगी, फिर भी सेफर साइड मैंने आपको 450 तक के ही टारगेट दिए। स्टॉप लॉस हमारे ओपनिंग रेंज का जो लोअर जोन है 250, यहाँ पे आप लोग सेट करके चल सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं सेल साइड में। क्योंकि देखिए मैं हमेशा आप लोगों को समझाता हूं कि हम कौन है, देखिए हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है कि मार्केट खुलने के बाद मार्केट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उस ट्रेंड का प्रॉपर एनालिसिस करना आना चाहिए। और उस ट्रेंड का एनालिसिस करने के बाद हमारा काम क्या बनता है, हमारा काम ये बनता है कि उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल ट्रेड ले, एक अच्छा प्रॉफिट बुक करे और ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए उस प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आए। हमारा काम इतना ही होना चाहिए। तो अगर 300 के वो होल्ड करेगा तो हमने स्ट्रेटेजी समझ ली कि हम बाई करेंगे, ये हमारे टारगेट, ये हमारा स्टॉप लॉस। लेकिन अगर गैप अप खुलने के बाद निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 300 के बिलो क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में एक आप डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, गिरावट नहीं डिप। हो सकता है मार्केट फिर 25,210 के आसपास एक सपोर्ट लेने जाए, और जो कि हमारा रेजिस्टेंस का जोन था, जो कि हमारा 150 का, वो करेगा सपोर्ट का काम। तो दूसरा टारगेट ये बनेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये डिप है, ये गिरावट नहीं है। 300 के आसपास निफ्टी खुलने के बाद अगर 300 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया तो ही आप क्या करेंगे, लेंगे शॉर्ट की पोजीशन और 210 पे एक बार चेक करेंगे कि अगर निफ्टी 210 के लेवल के आसपास मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है तो वहीं पे सेल साइड की पोजीशन को एग्जिट करके आप बाई का ट्रेड बना लीजिए। क्योंकि मार्केट में इस समय बाइंग का ही मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है टिल 25,500। उसके आगे की कहानी हम बाद में समझेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 210 का लेवल ब्रेक होता हुआ दिखे तो फिर आप 150 तक के लिए सेल की पोजीशन इंक्रीज करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 25,350 के लेवल। ठीक है, तो ये आपके निफ्टी के लेवल्स हो गए। ध्यान से इनको नोट कर लीजिए, मैं आपको लेवल्स चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। ठीक है, चलिए 25,380 ये रहेगा हमारा फर्स्ट टारगेट, 450 ये रहेगा हमारा सेकंड टारगेट। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन 250 पे आप मेंटेन करेंगे। सेल साइड में पहला टारगेट बनेगा, अगर 300 का लेवल मार्केट नहीं होल्ड कर पाया, सिर्फ और सिर्फ उस केस में आप 210 तक के लिए पोजीशन सेल में बना के चलेंगे। और अगर 210 का लेवल ब्रेक होता है तभी आप 150 के सेकंड टारगेट की तरफ बढ़ेंगे। अदरवाइज अगर दिखता है कि 210 पे मार्केट मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है तो वहीं पे सेल की पोजीशन एग्जिट करके बाई का ट्रेड बना लीजिए। स्टॉप लॉस 350 पे आपको मेंटेन करना है जब आप सेल कर रहे हैं। लेकिन कोशिश कीजिए, देखिए कि हर डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही ट्रीट कीजिए और मार्केट में इस समय बाइंग का पोजीशन ही बनाइए टिल 25,500। ठीक है, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे, देख लेते हैं बैंक निफ्टी ने क्या किया। तो देखिए ये आज का कैंडल है बैंक निफ्टी का। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो पिछले 3 दिनों से बैंक निफ्टी 250 के लेवल के आसपास ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई क्या था 404 का, क्लोजिंग का हाई 278। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाई क्या है 260 का, 143 की क्लोजिंग। आज का हाई 368 का, 152 की क्लोजिंग। मतलब कहीं ना कहीं ये 250 से लेके 400 की जो रेंज है, 4 दिन से बैंक निफ्टी इसी लेवल पे घूम रहा है। लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। रीजन भी क्यों नहीं होगा ऐसा कल ऐसा क्या अलग होगा? कल होगा क्योंकि गैप अप ओपनिंग। ठीक है, अब इस गैप अप ओपनिंग में बैंक निफ्टी कहां खुलता हुआ दिखेगा? अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं देखिए कि निफ्टी 100 से 150 पॉइंट गैप अप खुल सकता है, तो बैंक निफ्टी के केस में बैंक निफ्टी आपको कहां क्लोज हुआ है? देखिए 51,152 के लेवल पे। तो बैंक निफ्टी के केस में, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लियरली बताया था कि ये रेंज है, देखिए 51,150 और 51,755 ये रेंज है। तो अब कल बैंक निफ्टी कहां खुलता हुआ दिखेगा, क्या ओपनिंग रेंज बन रही है बैंक निफ्टी की, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। तो देखिए बैंक निफ्टी में जो ओपनिंग की रेंज बन रही है वो बन रही है आपकी 51,400 से लेके 51,500 का। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का जो आप लोग के लिए मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा कल के लिए, वो रहेगा 51,500 का। क्योंकि इस पूरी रैली में
यहां से लेके इस कैंडल से लेके ये वाली जो कैंडल आपको दिख रही है ना, इस कैंडल से लेके ये 5 अगस्त की कैंडल है, यहां से लेके यहां तक में अभी तक का सबसे हायर ओपनिंग है ये बैंक निफ्टी का। तो इसीलिए बैंक निफ्टी खुलने के बाद अगर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से 51,500 के लेवल को होल्ड कर लेता है, मतलब इसके ऊपर ही तीनों कैंडल क्लोज करे, नीचे क्लोज ना करे। लो बार बार कह रहा हूं, देखिए लो बनाएगा 450, 470, 490 चलेगा, लेकिन क्लोजिंग अगर तीनों कैंडल की 51,500 के अबव हो रही है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां से क्या करना है, आपको सिर्फ बाई में ही फोकस करना है, फिर हम पलट के सेल की तरफ नहीं देखेंगे। ठीक है, टारगेट रहेगा पहला, जैसे कि मैंने आपको चार्ट में दिखाया, 755 का रेजिस्टेंस आ रहा है तो 750 का, और ये अगर पार होता है तो फिर 51,950 का सेकंड टारगेट रहेगा, जिसके साथ आप बैंक निफ्टी में पोजीशन यहां से होल्ड करके चल सकते हैं। होल्ड करके मतलब इंट्राडे के लिए सुबह पोजीशन खरीदा 500 से, और 750 950 दो टारगेट्स के लिए इंट्राडे यानी कि एंड ऑफ द डे तक पोजीशन अपनी रख के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 340 के लेवल पे। ठीक है, अब सेल साइड के सब मैं आपको लेवल बता रहा हूं। देखिए, मैं आपको ऐसा कह नहीं रहा हूं कि आपको इन लेवल्स पे वर्कआउट करना है, लेकिन देखिए मार्केट है, मार्केट में कभी भी हम ये एनालिसिस टेक्निकल कर रहे हैं। ठीक है, और मार्केट में अगर इन केस कोई नेगेटिव न्यूज आ गई और मार्केट 500 का लेवल होल्ड नहीं कर पाए तब क्या करेंगे? तो इसीलिए आपको नॉलेज होना चाहिए इस चीज का। अच्छी बात है कि कोई नेगेटिव न्यूज ना आए, मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाए, क्योंकि देखिए रिलायंस का एजीएम था, उसमें भी सब अच्छा ही आया है, तो रिलायंस कल भागेगा, मार्केट निफ्टी को साथ लेके भागेगा, ये बात तो तय है। अब निफ्टी भागेगा तो बैंक निफ्टी भी भागेगा, क्योंकि एट लास्ट बैंक निफ्टी इज अ पार्ट ऑफ निफ्टी। ठीक है, तो इसीलिए ये चीजें ध्यान रखिए कि अगर कोई न्यूज आती है और 500 का लेवल बैंक निफ्टी नहीं होल्ड कर पा रहा है ऑन द हायर साइड, तीनों कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोज कर रही है, तो फिर एक बार आप शॉर्ट का अटेम्प्ट ले सकते हैं, जिसका टारगेट रहेगा 300 से लेके 100 का, और इस लेवल पे स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 51,660 के लेवल पे। ठीक है, तो ध्यान से लेवल्स नोट कर लीजिए, ये बैंक निफ्टी के आपके लेवल्स हैं, कोशिश कीजिएगा इसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का, एक अच्छा खासा प्रॉफिट आप जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूँ। 51,750 ये रहेगा आपका फर्स्ट टारगेट, 950 ये रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। सेल के केस में 300, और ये 100। ठीक है, स्टॉप लॉस मैंने वगैरह सब आपको ऑलरेडी बता दिया है, उसको एक बार वीडियो को पीछे जाके आप लोग नोट कर सकते हैं जिन लोगों ने नहीं किया। ठीक है, तो चलिए ये आपके निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, कोशिश कीजिएगा इसके अकॉर्डिंग वर्कआउट करने का, ऐसा एक अच्छा खासा रिटर्न आप अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। और जिन लोगों को देखिए सीखने में इंटरेस्ट है, जैसे कि एक दिन पहले मैं ये सारे प्रेडिक्शन आप लोगों को बता रहा हूं, और आप देखेंगे कि कल ये सारे प्रेडिक्शन आपको सच होते हुए भी दिखेंगे, ये सारे एनालिसिस आपको अप टू द मार्क होता हुआ दिखेगा। पिछले 1-1.5 साल से सारे वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, मेरे चैनल में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर किसी को सीखने में इंटरेस्ट है कि कैसे आप ये एनालिसिस करते हैं, ये जो पैटर्न है ये क्या है, कौन से इंडिकेटर्स आप यूज कर रहे हैं, इसमें किसी को भी अगर सीखने में इंटरेस्ट है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप अपना नाम, अपना सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं पूरी डिटेल, हालांकि देखिए अगस्त मंथ के ट्रेनिंग सेशन हमारे ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, किसी के शायद 1-2 क्लासेस बचे होंगे तो बचे होंगे, अदरवाइज 4 सितंबर से सितंबर मंथ के ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो किसी को भी इंटरेस्ट है अगर प्रॉपर्ली सीख के अपने लिए लाइफ टाइम एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए, तो आप मुझे इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको बाकी की डिटेल्स वहां पे बता दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद है चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।